बोले हर हर महादेव। गणन समेत बसहि कैलासा, सदा जहां शिव उमा निवासा। गणों के साथ बाबा कहाँ रहते हैं बताइए? कैलाश में। कैलाश में, पर्वत के बीच में। और एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, बाबा का सवारी है बसहा और मैया का सवारी बोलिए विश्वनाथ बाबू शेर। लेकिन दोनों एक ही साथ नाश्ता होता है, शेर का भी और बैल का भी। बताइए ऐसे समाज में तो बैर दिखाई पड़ता है, शेर बैल एक साथ रहेगा? लेकिन भोले बाबा के पास दोनों हैं, और दोनों में रस्सी नहीं लगा है। न शेर में रस्सी लगा है गला में, ना बसहा में लगा है। कारण क्या है? उस घर में भजन है, सत्संग है, अध्यात्म है, आत्मज्ञान है। और जिस घर में भजन होता है, सत्संग होता है, आत्मज्ञान होता है, वहां बैर छोड़ करके प्रेम बंटता है। उस घर में सियार, बकरी, शेर एक साथ पानी पीते हैं, बैर भूल जाते हैं। हरिद्वार में एक महात्मा थे चिदानंद सरस्वती, बहुत पहले की बात है। भजन का बाबा का इतना प्रभाव था, 4-4 शेर बाबा के साथ सोते थे, साथ रहते थे। मजाल है किसी दिन वह शेर ने एक बार बाबा को हिंसा के दृष्टि से छुआ भी हो, क्योंकि भजन में बल था। बैर छोड़ देते हैं, प्रेम तो करिए। बैरी भी बड़ाई करने लगेंगे, प्रेम में वो ताकत है, भक्ति में वो ताकत है। बाबा के यहाँ भक्ति था, भजन था, इसलिए साथ में। अब बेटा लोगों का भी वही हाल। एक बेटा का सवारी मूसक देव, क्या चूहा, और दूसरा बेटा का मोर। दोनों एक दूजे का बैरी, झगड़ा वाला। लेकिन साथ साथ डिनर, नाश्ता एक ही साथ होता, कभी बैर नहीं है। अच्छा, बाबा जब ब्याह के ले गए पार्वती को, पहले श्मशान घाट ले गए। माई ने पूछा ये क्या है? बोले असली घर यही है। बोले क्यों? अरे वो सब जो बना है ना, ये तो मुर्दों का गांव है। हाँ? बोले देखो, कोई वर्तमान का मुर्दा है, कोई भविष्य का मुर्दा है, या कोई भूतकाल का मुर्दा है, बाकी सब मुर्दा ही है। तब तक 4 आदमी एक आदमी को लेके जा रहा था, राम नाम सत्य कहते। पार्वती जी को बाबा ने कहा देखो, ये भविष्य के मुर्दा लोग वर्तमान के मुर्दा को ले जा रहे हैं। क्या? ये भविष्य के सब मुर्दा हैं बनने वाले, अब वर्तमान के भूत को ले जा रहे हैं। ते तो मुर्दों का गांव है, असली घर तो ये है कौन? श्मशान। इसलिए मैं पहले ही आ गया, दिखा दिया कि ये घर का तैयारी करो। कबीर बाबा तो यही कहते हैं, कबीरा यह मुर्दों का गांव। पीर मरी है, पैगंबर मरी है, मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है, प्रजा मरी है, मरी है बैदया रोगी। कबीरा यह मुर्दों का गांव। और जैसे ही बाबा रहने लगे, समय बीता है। हे बाबा, घटना क्या घटा? एक दिन पार्वती से भोले बाबा ने कहा, हे देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो,
तुम्हें लीला पूर्वक इस बात का याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातें स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर जी की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ बाबा, मैं जन्मती हूँ मरती हूँ, आप कभी मरते नहीं, इसका क्या रहस्य है? बाबा ने कहा, मैंने अमर कथा सुना है। अच्छा, तो आपने बताया नहीं? बाबा ने कहा, आपने न पूछा न मैंने बताया। बोले कौन अमर कथा? बोले अध्यात्म की कथा, वेदांत की कथा, भागवत की कथा, वही अमर कथा। तो अब तो सुनाइए। बोले ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो जरूर सुनाऊंगा। बाबा लगे अमर कथा सुनाने, और जैसे ही कथा सुनाने लगे, अब तो कथा में क्या होता है, बीच बीच में जब ज्ञान की बात आती है ना, कुछ कठिन बात, कुछ ऊंची बात जैसे बाबा के द्वारा बोली जाती है, लोगों को समझ में नहीं आता है तो लोग सोने लगते हैं। सीधा सीधा सरल सरल बात बोलिए दुनियादारी का तो लोग खुश रहते हैं, समझते भी हैं, सुनते भी हैं। और जहां कुछ ज्ञान की बात, ऊंची बात बोले, लगी नींद आने, लगे लोग सोने। पार्वती के साथ भी वही हुआ। 3 दिन कथा ठीक से सुनी, चौथा दिन जैसे ही ज्ञान कांड हुआ प्रारंभ, जैसे अभी पार्वती खंड पूरा हुआ, और ज्ञान कांड जैसे ही प्रारंभ किए, भोले बाबा पार्वती जी को तो नींद आ गई। अब कथा में नियम है, कथा सुनाने वाले के साथ सुनने वाले को भी बिल्कुल कनेक्शन बराबर रखना पड़ता है। व्यास गादी से कांटेक्ट रखना पड़ता है। थोड़ा भी इधर उधर हुए तो कथा समझ में नहीं आएगा। और हुंकारी तो जरूर भरना चाहिए। पहले हमारे दादाजी जब हमको कथा सुनाते थे बचपन में, तो जब हुंकारी बंद हो जाता तो जानते थे लोग सो गए। अब हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं हाँ, उसी को संस्कृत में कहा जाता है ओम। क्या कहा जाता है? ओम। हे दुल्हा, बीच में आना जाना बंद करो। हाँ, बाबा कहते हैं ज्ञान कांड में पार्वती को नींद आ गया। ओम ओम करके हुंकारी भर रही थी, जैसे नींद आ गया, लेकिन हुंकारी बंद नहीं हुआ। पीछे पड़ा हुआ था एक तोता का सूक बच्चा, अंडा। चौथा दिन से वो पहले दिन से कथा सुन रहा था, फूट गया। इनका हुंकारी बंद हुआ, सुगा का हुंकारी होने लगा। भर रहा है हुंकारी, भर रहा है, भर रहा है। 2 घंटा हुंकारी भरा। 2 घंटा बाद मैया पार्वती आंख मीचते हुए कही, हाँ तो बाबा, उद्धव जी ने मैत्रेय जी को क्या सुनाया? शंकर जी बोले मतलब? अरे वही जो उद्धव जी ने मैत्रेय जी से जो विदुर विदुरानी की कथा सुनाए, वो थोड़ा बताइए। अरे वो तो 2 घंटा पहले सुना दिए। अरे बाबा, झूठ क्या बोले आपसे, हमको तो आंख आ गई, मैं तो सो गई थी। अच्छा, आप सो गई थी? तो ये हुंकारी कौन भर रहा था? ये आपकी आवाज में दूसरा बोल कौन रहा था? बाबा ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो सुख बैठा था। बाबा ने कहा, भगवान की कथा सुनी है, बहुत अच्छी बात है, सुनना ही चाहिए, ब्रह्म विद्या ग्रहण करना, लेकिन सामने बैठ के सुनना चाहिए।
इसने बिना बताए कथा सुना है, चोरी किया है, ब्रह्म विद्या का चोरी किया है। कहीं इसको दुरुपयोग न कर दे, अर्थ का अनर्थ न कर दे। हम बताए कुछ और लोगों को बताने लगे कुछ, इसलिए सामने बैठ के देखेंगे कि कौन कैसा सुना, क्या सुना। कथा कभी भी सामने बैठ के सुनना चाहिए। अब हम जजमान जी लोग के रोज इधर करते, ही लोग भाग के इधर बैठते हैं, पीछे हट रहे हैं। देखिए गणेश बाबू कोना में जा रहे हैं। हाँ, अरे हमारे बाबा धकिया के और इधर कर दिए। नहीं, पीछे बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। देखिए हाँ, ये बाबा लोग को हम उधर उधर करते हैं, फिर भी इधरे भागते हैं। हाँ, पूरा फैल से बैठेंगे एकदम एक एक लाठी में जगह ले। आगे बैठ के कथा सुनना चाहिए, इधर नहीं दाबी। मोहन बाबा देखिए कहाँ बैठे, इधर आइए। मोहन बाबा, इनसे परिचय है कि नहीं आप लोगों का? नहीं परिचय है, इनसे आप लोग परिचय करिए। माइक दीजिए बाबा को। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए, बहुत बढ़िया, बड़े भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। और इनके पिताजी ने हमको इनको सौंप दिया है। बाबा, ये चेला आपके भरोसे, आपके सहारे। और बड़े ही भावुक हैं, बड़े कथा प्रेमी हैं, बड़े श्रद्धा से ठाकुर जी के सेवा में, बाबा लोग के सेवा में लगे रहते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो कथा पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। उन्होंने भूल किया, बाबा ने अपना त्रिशूल चलाया, भागा वह वहां से। और भागते भागते कैलाश से हरिद्वार पहुंचा। वहां बैठी थी माँ बिकटा, जो व्यास जी की पत्नी है, जिन्होंने यह शिव पुराण लिखा है, जिन्होंने 18 पुराण लिखा है। उनको आया हुआसा, हुआसा जैसे ही आया मुख में वह सुख पहुंच गया। जैसे मुख में सुख पहुंचा, पेट में चला गया। बाबा वापस लौट के कैलाश से आए, वही बाद में सुखदेव के रूप में प्रकट भये हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। अब यहाँ रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड प्रारंभ हो रहा है। देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड़ प्यार, देवों के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिकेय का प्राकट्य की व्यवस्था के लिए बार बार निवेदन किया गया। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं। आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे किया? ब्राह्मण मुझ पर कृपा करके यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से सुनाइए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा उत्पन्न होने तथा कृति का आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने का कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की